ठग सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन वाले मामले में एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि इस पूरे मामले को रद्द करने के लिए अब जैकलीन पहुंच गई हैं दिल्ली हाई कोर्ट के पास। आप जानते ही हैं कि ईडी ने इस मामले में सह आरोपी बनाया है जैकलीन को, और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने जो एक्सटॉर्शन केस रजिस्टर किया है उसमें जैकलीन को गवाह बनाया गया है। अब जैकलीन ने अपनी याचिका में क्या कहा है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जैकलीन ने कहा है कि सुकेश के ब्लैक मनी को वाइट करने में उनका कोई हाथ नहीं है। दूसरा, वो कहती हैं कि सुकेश चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों के अपराध की भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जैकलीन ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े PMLA 2002 के तहत कोई अपराध नहीं किया है और ना ही वो किसी तरीके के अपराध में शामिल थी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूत उनकी बेगुनाही को साबित खुद ही कर देंगे। याचिका में यह भी कहा गया है कि उन्हें EOW केस में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया था, यानी उनके जरिए कुछ जानकारी निकालने की कोशिश की गई है। ईडी की FIR पिछले साल अगस्त में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग द्वारा दर्ज किए गए जबरन वसूली मामले से जुड़ी हुई थी। इस FIR में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ रेनबैक्सी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह से धोखाधड़ी करने और एक्सटॉर्शन मनी लेने का आरोप है। आप जानते ही हैं कि सुकेश फिलहाल दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद है। अब आपको बताते हैं कि जैकलीन पर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं। ईडी के मुताबिक जैकलीन से दोस्ती हो जाने के बाद सुकेश ने उनके ऊपर 7 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च किया, और सुकेश ने जैकलीन को जो चीज़ें गिफ्ट की वो भी इसमें लिखी गई हैं। एक तो महंगी ज्वेलरी का जिक्र है, 4 पर्शियन कैट्स का जिक्र है, एक 57 लाख रुपए यानी 57 लाख रुपीस कॉस्ट का एक घोड़ा है, और बारेन में रह रहे जैकलीन के पेरेंट्स को करीब 1 करोड़ 89 लाख रुपीस की 2 गाड़ियां पोर्शे और मसेराटी गिफ्ट की गई। जैकलीन के भाई को एक SUV गिफ्ट की गई। जैकलीन की बहन को 1.25 करोड़ रुपए की एक BMW कार गिफ्ट की गई। हालांकि जैकलीन का कहना है कि उन्हें सुकेश के बारे में पता नहीं था कि वो कौन है और क्या करता है। उसने खुद को बड़ा कारोबारी बताया था। जैकलीन के वकील प्रशांत पाटिल का कहना है कि इस मामले में जैकलीन खुद एक पीड़ित हैं। अगर वर्क फ्रंट की बात करें तो जैकलीन की कोई फिल्म फिलहाल रिलीज़ नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी में स्पेशल अपीयरेंस किया था, लेकिन जैकलीन के करियर को देखें तो कुछ खास जैकलीन का करियर रहा नहीं है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह की जैकलीन की फ़ोटोग्राफ सामने आई थी सुकेश चंद्रशेखर के साथ, बहुत ही अतरंग, दोनों एक कमरे के अंदर अकेले हैं, ऐसे में लोगों का ये यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि अगर जैकलीन को कुछ भी जानकारी नहीं थी सुकेश चंद्रशेखर के बारे में, तो वो उनके साथ इस तरह तन्हाई में ऐसा वक्त क्यों बिता रही थीं। इसका जवाब शायद जैकलीन के पास भी नहीं है कि बिना किसी शख्स को पूरी तरह जाने वो उसके साथ क्यों इस तरह तन्हाई में वक्त बिताती रहीं और क्यों उससे इतने महंगे गिफ्ट्स रिसीव करती रहीं, जो कि किसी भी तरह से इसकी कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाई हैं कि इतने महंगे गिफ्ट, उनके परिवार को गाड़ियाँ गिफ्ट करना, महंगी ज्वेलरी देना, पर्शियन कैट्स देना, घोड़ा देना, ये सब उन्होंने एक्सेप्ट किया बिना ये जाने कि सुकेश चंद्रशेखर अपनी असल ज़िंदगी में करता क्या है और इतने सारे महंगे तोहफे देने के पीछे उसका मकसद क्या है। जाहिर है कोई सिर्फ दोस्ती या प्यार के लिए अचानक आपसे मिलकर इतने महंगे तोहफे नहीं देने लगता, और यही वो बात है जो जांच एजेंसियों को खटक रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैकलीन हमारे देश की नागरिक नहीं है। तो देखना है ये पूरा मामला किस तरह से आगे बढ़ता है और दिल्ली हाईकोर्ट में अब आगे क्या होता है।